द लॉस्ट स्प्रिंग, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आवाज शांत, भावुक और समझाने वाली रखें। भूमिका, इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी द लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। यह कहानी लेखक अनीस जुंग द्वारा लिखी गई है। यह कहानी उन गरीब बच्चों की जिंदगी दिखाती है जिनकी बचपन की खुशियां गरीबी और मजबूरी में खो जाती हैं। पार्ट 1, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस भाग में लेखक हमें मिलवाती हैं साहिब नाम के एक छोटे लड़के से। साहिब ढाका, बांग्लादेश से दिल्ली आया है। वह और उसका परिवार गरीबी, बाढ़ और बेरोजगारी की वजह से अपना देश छोड़कर भारत आ गए। साहिब दिल्ली की झुग्गियों में रहता है और हर दिन कचरे में से काम की चीजें ढूंढता है। उसके लिए कचरा, सोना, क्योंकि कभी कभी उसे उसमें से 1 रुपया, जूते, सिक्के मिल जाते हैं। साहिब का सपना। जब लेखक साहिब से पूछती हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो साहिब कहता है, कोई स्कूल नहीं है। लेकिन असल में स्कूल है, बस गरीबी उसे वहां जाने नहीं देती। साहिब भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, लेकिन उसे बचपन में ही कमाने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। चाय की दुकान पर काम। बाद में साहिब एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। उसे 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी। लेकिन अब उसके हाथ में कूड़ा चुनने वाली बोरी नहीं, बल्कि मालिक का हुक्म है। लेखक कहती हैं, अब साहिब के पास पैसे तो हैं, लेकिन आजादी नहीं। पार्ट 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस भाग में कहानी जाती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भारत में चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहां बच्चे बहुत छोटी उम्र से कांच पिघलाने, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। चूड़ी बनाने वाले बच्चे, ये बच्चे अंधेरी कोठरियों में, तेज गर्मी में, कांच की धूल में काम करते हैं। इससे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। कई बच्चे कम उम्र में अंधे हो जाते हैं। फिर भी उन्हें पढ़ने या खेलने का मौका नहीं मिलता। परिवार और परंपरा की बेड़ियां। इन बच्चों को सिखाया जाता है कि यही हमारा काम है, यही हमारी किस्मत है। साहूकार, पुलिस, नेता, बिचौलिए सब मिलकर इन्हें गरीब बनाए रखते हैं। इनके पास ना आवाज है, ना हक, ना सपने पूरे करने की आजादी। मुकेश का सपना। लेकिन एक लड़का है, मुकेश, जो चूड़ी बनाने की जगह मैकेनिक बनना चाहता है। वह कहता है, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूं। यह कहानी का सबसे आशावादी पल है। लेखक बताती हैं कि अगर हिम्मत हो तो हालात बदले जा सकते हैं। कहानी का मुख्य संदेश, थीम, गरीबी बच्चों का बचपन छीन लेती है। बाल मजदूरी एक अभिशाप है। समाज और सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा ही असली आजादी है। द लॉस्ट स्प्रिंग हमें सिखाती है कि जब तक बच्चों को शिक्षा, अवसर, आजादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी बसंत, स्प्रिंग, हमेशा के लिए खोती रहेगी। अंत, कंक्लूजन। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर बच्चा अपना बचपन जी पा रहा है? धन्यवाद।